नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। 4 मई को चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, निकाय उत्तर प्रदेश में नगर निगम के। और अभी मैं मथुरा में मौजूद हूं। मथुरा के वार्ड नंबर 35 से भाजपा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, तरुण सैनी जी। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के सामने उतरे हैं। यहाँ की कुछ सड़कें हैं जो बनना बाकी रह गई हैं, तो मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि उन सड़कों को सबसे पहले बनवाया जाए। फिर यहाँ साफ़ सफाई की काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, साफ़ सफाई पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, तो उसको भी मैं ध्यान में रखते हुए उसको संपन्न करवाऊँगा कि सफाई हो, साथ में नालियों में सैनिटाइजेशन हो और समय पर यहाँ पे फॉगिंग भी हो, जिससे कि मच्छर मक्खियाँ ये सब दिक्कत पैदा करती हैं, बीमारियाँ होती हैं, तो उससे हमें निजात मिले। फिर एक बड़ी समस्या है सीवर लाइन। सीवर की लाइन तो डली है सब जगह, लेकिन सही तरीके से नहीं डली है। कहीं चैम्बर धंसे हुए हैं, कहीं पाइपलाइन छोटी है, और मतलब आए दिन वो चौक होती हैं या फिर वो कहीं ना कहीं रिश्ती रहती हैं और बहुत दिक्कत खड़ी होती है, और गंदगी बहती रहती है रोड पे। बाढ़ में ज़्यादातर लोगों जगहों पर लाइट लगी हैं, जो रह गए हैं वो सब काम हम कंप्लीट कराएंगे। बंदरों की भी एक बड़ी समस्या है। बंदरों के लिए एक, चूँकि राज्य सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट चल रहा है और वो पाइपलाइन में है और जगह देख ली गई है, वहाँ पे कार्य चल रहा है। मेरे ख्याल से ऋतंबरा जी के आश्रम के पास में इसको बनाया जा रहा है, एक बहुत अच्छा सुंदर पार्क बनाया जा रहा है। वहाँ सारे बंदर ले जाके वहाँ छोड़े जाएंगे, क्योंकि उनको और कहाँ ले जा सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं। उनको एक अलग तरीके से एक जगह पे रखेंगे जिससे वो लोगों को नुकसान ना पहुँचाएं। अब आप भाजपा से आते हैं तो भाजपा पे ये विपक्ष आरोप भी लगाता है कि यमुना की सफाई और बंदर की जो समस्या है बड़ी समस्या, और पिछले 5 साल में भाजपा थी इनको नहीं कर पाई। कैसे देखते हैं? बंदरों की समस्या, चूँकि बंदर कई बार बाहर से भी आते हैं, यहाँ कुछ कभी कोई छोड़ जाता है यहाँ से बाहर से, कई बार हमने देखा पकड़ के वो यहाँ छोड़ जाते हैं। और उसके अलावा बंदरों की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, आप ये भी जानते ही होंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। बंदरों की समस्या के लिए सरकार सजग है और हमारा भी प्रयास पूरा रहेगा कि हम उसके लिए पूरे अपने उठाते रहें इस बात को। यमुना जी की सफाई स्वच्छता के लिए बहुत काम हो रहा है, पूर्व में भी बहुत काम हुए हैं और अभी भी काम हो रहे हैं। पहले बिल्कुल गंदा एक तरीके से मानिए कि नाले की तरह चलती थी यमुना जी, अब पहले से धीरे धीरे सुधार आ रहा है। समय लगेगा, बिगड़ी हुई चीज़ें हैं, इनमें परिस्थितियों को समझने में समय लगेगा। बाकी आप हमारे वरिष्ठ नेता श्री नरेंद्र सैनी जी से भी आप क्या उद्देश्य है आपका इस बार भाजपा किस मतलब मुद्दों को लेकर है चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मथुरा नगर निगम में विकास की गंगा बही है, और पिछले 5 वर्षों में वो कार्य हुए जो 70 वर्षों में नहीं हुए, और इसके बावजूद अभी बहुत से कार्य किए जाने बाकी हैं। जैसे आपने पूछा बंदरों की समस्या, इसके लिए हम मंकी गार्डन का शीघ्र ही कर रहे हैं। यहाँ तक जमुना जी की बात है, जमुना जी के लिए बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा कार्य अभी किया जाना बाकी है। अगर अभी पानी ऐसा नहीं है कि आचमन किया जा सके, लोग अभी वहाँ कतराते हैं उन चीज़ों। देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन अब मैं कुछ कहूँगा तो इसे ये माना जाएगा कि मैं दोषारोपण कर रहा हूँ, अपनी बात टाल रहा हूँ। दरअसल ये जो गंदा पानी आ रहा है ये पीछे से आ रहा है, और दिल्ली में तो यमुना की स्थिति बहुत ही ख़राब है। वहाँ तो स्थिति ये है कि विषैला पानी, वहाँ मछलियाँ मर रही हैं। तो लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब इसका दोष दिल्ली को ही दिया जाएगा, लेकिन पीछे से स्थिति बहुत ख़राब है। तो जब पीछे से ख़राब होती हुई आ रही है, तो यहाँ एकदम से उस काम हम कर रहे हैं, भाजपा गवर्नमेंट कर रही है, योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी इसको एक प्लान कर रहे हैं, और सभी का मुख्य रूप से उद्देश्य यही है मोदी जी का कि जिस तरह से गंगा बनारस के अंदर आचमन योग्य नहीं थी, लेकिन आज स्थिति अलग है। आज वहाँ पर स्टीमर भी चल रहे हैं, जहाज भी चल रहे हैं। वो ही प्रोजेक्ट मथुरा के अंदर किया जाए, ऐसा प्रयास है, और हमें विश्वास है कि ऐसा होगा। अभी जैसे मैं होली गेट पर ही था तो मैं जनता से बात कर रहा था, तो कह रहे थे कि पार्षद से लेके राष्ट्रपति तक बीजेपी के हैं, मगर फिर भी यमुना साफ नहीं हो रही। देखिए, राष्ट्रपति से लेके पार्षद तक, नगर पंचायत तक और नगर पंचायत सदस्य तक भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जनता के विश्वास ने बिठाया है। जनता के अंदर ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर रही है। दूसरी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वो लोग लेकर के आए हैं, आपने मुझे होली गेट का हवाला दिया, आप आज से 5 साल पहले की स्थिति देखिए, होली गेट पे धूल उड़ती थी, आप चल नहीं सकते थे, यही हालत थी ना। आज क्या है, आज सड़कें बन रही हैं, और होली गेट अंदर, जो होली गेट अंदर सड़कें बन रही हैं वो
सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में सड़कें होती हैं। इस तरह सड़कों का जाल आपको मथुरा के प्रत्येक चौराहों पर, प्रत्येक मुख्य सड़कों पर देखने को मिलेगा। तो ये सब अभूतपूर्व कार्य ये भाजपा की गवर्नमेंट में हो रहे हैं, मोदी जी की, योगी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी जो देने जा रही है मथुरा के जनता के लिए वो अभूतपूर्व होगा। और मुझे जिस तरह से जनता विश्वास अर्जित कर दे रही है, विश्वास कर रही है, वो विश्वास आगे और बढ़ेगा। भाजपा का मेयर बन रहा है इस बार? 1,00,000% भारतीय जनता पार्टी का मेयर, आज मेरी बात को नोट कर लेना, और स्पष्ट रूप से 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत रहा है। और वार्ड नंबर 35 से तरुण सैनी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। दोनों बातों को हेडलाइन लगा लेना, हेडलाइन लगाना कि विनोद अग्रवाल 1,00,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत रहे हैं, नरेंद्र सैनी कह रहे हैं। दावा कर रहे हैं आप? और इसे आप आज भी लगाइए, और जिस दिन वो चुनाव के परिणाम आवे तब तो आप अपने आप लगाएंगे। बिल्कुल, तब तो लगा ही देंगे अगर लगाएंगे ना। हाँ, ये सब क्या है? ये जनता का विश्वास है, और जनता का विश्वास हमें खूब मिल रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी तक जो भी सरकारें आती थी वहाँ सिर्फ लूटमार होती थी। वहाँ पर एक तरह से जनता के हितों के साथ कुठाराघात किया जाता था, वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आज स्पष्ट हो गया है और क्लियर खुल के आ गया है कि जो इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं उन लोगों के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में होटल हैं, उनके टापू खरीदे हुए। भैया पैसा कहाँ से आ गया? कहाँ से आया ये पैसा? तो पहले पैसे की बंदर बांट होती थी, अब वो बंदर बांट रुक गई है। वो सारा पैसा जनता के हित में खर्च किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो आगे बढ़ रही है वो उसका जो मुख्य कारण है, उसका एक विश्वास जनता के मन में है कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, कल ही बारिश हुई चुनाव के बीच में ही और पूरा मथुरा पानी पानी हो गया था। ये ड्रेनेज सिस्टम कब ठीक होगा मथुरा का? देखिए, इसे आप सबसे पहले तो एक संकेत में लीजिए, और एक कहना चाहिए कि चुनाव से पहले के परिणामों के बारे में सोचिए, क्योंकि कल बारिश हुई, कीचड़ हुई, कमल खिलाते हैं, तो इसका परिणाम सीधा सीधा कमल खिलना है। दूसरी बात, जहाँ तक ड्रेनेज की बात है, ये ड्रेनेज वाली जो समस्या है इस पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट के द्वारा काम किए जाने की आवश्यकता है। ये ड्रेनेज सिस्टम का ये बहुत बड़ी जगह पे मैं कहता हूँ कि जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ ज़्यादातर जगह ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका नंबर भी आएगा। भाई जब हम कर ही रहे हैं तो एक एक करके सारी चीज़ें ली जा रही हैं, तो एक ना एक दिन ये भी नंबर आएगा। इसलिए ठीक है, 1,00,000 वोटों का विनोद दावा किया। अग्रवाल से विनोद अग्रवाल जीत रहे हैं, और तरुण सैनी 1,000 से अधिक मतों से जीते। हमारे साथ मौजूद नरेंद्र सैनी जी ने बड़ा दावा कर दिया है कि 1,00,000 वोटों से विनोद अग्रवाल जो मेयर के प्रत्याशी हैं भाजपा के वो जीत रहे हैं। खैर 4 मई को चुनाव होंगे, उस दिन देखना होगा, और उसके बाद जब परिणाम आएंगे 13 मई को तब पता चलेगा कि नरेंद्र जी का जो दावा है वो सही साबित हुआ या नहीं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, मथुरा।